नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नमस्ते अकेडमी में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल का न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कर रहे थे कंटिन्यू। तो आज हम लेक्चर नंबर हम 19 लेकर आए, राइट ना। तो देखते हैं प्यारे दोस्तों, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या आज के लेक्चर का, राइट। निम्न परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, कोई हमारा ये क्या है, एक जंक्शन है, एक गिवन परिपथ दिया गया है और आई इस तरीके से रिप्रेजेंट की गई है। इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके की करंट, राइट। तो हमें आई की वैल्यू निकालनी है कि टोटल आई कितनी है इस सर्किट के अंदर, कि टोटल करंट हमारी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमारी फ्लो करवाई गई है और उस करंट को हम टोटल करंट में कैसे हम इक्विवेलेंट निकालते हैं, राइट। तो देखते हैं, केसीएल पढ़ा होगा प्यारे साथियों। केसीएल का मतलब होता है करंट किरचॉफ लॉ। करंट किरचॉफ लॉ क्या कहता है, किसी भी जंक्शन, कोई ये जंक्शन है, राइट। इस पर आने वाली करंट तथा जाने वाली, आने वाली करंट क्या है, I1 है। आने वाली करंट I2 है। इसी प्रकार यहाँ से I3 ले सकते हैं और इसी प्रकार I4 ले सकते हैं और इसी प्रकार हम I5 ले सकते हैं। तो किरचॉफ का केसीएल क्या कहता है, किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली करंट तथा जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग या तो शून्य होना चाहिए, या दूसरी परिभाषा ये कहती है कि किसी भी हमारे जंक्शन पर आने वाली करंट तथा जाने वाली करंट का योग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, राइट। कैसे, अब आने वाली करंट कौन कौन सी प्यारे दोस्तों, एक ये है, ये भी हमारी आने वाली है और ये भी हमारी आने वाली है। तो सबसे पहले हमारी जंक्शन की तरफ जो करंट आ रही है उनको देख लेते हैं। तो I1 आ रही है, प्लस I2 और प्लस I5, राइट। अब जाने वाली करंट कौन कौन सी जंक्शन से, तो एक ये वाली जा रही है और ये वाली डायरेक्शन। तो यहां से जाने वाली क्या लेना है, कोई सी भी हम माइनस ले सकते हैं, कोई सी भी हम प्लस ले सकते हैं। ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम आने वाली को माइनस लेंगे और जाने वाली को हम प्लस लेंगे। तो जाने वाली क्या ले ली हमने, माइनस ले ली I3, राइट, और माइनस I4 और बराबर 0। हमने पढ़ाया था किसी न किसी लेक्चर में, हमने आपको बताया था बेसिक इलेक्ट्रिकल जब इसमें स्टार्ट की थी, राइट। तो उस लेक्चर को भी देख सकते हैं, किस तरीके से हमने केसीएल और केवीएल पढ़ाया था, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर पहली परिभाषा तो ये होगी कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली करंट तथा जाने वाली करंट का बीजगणितीय क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। और दूसरी परिभाषा और क्या कह सकते हैं, और प्यारे दोस्तों ये कह सकते हैं कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली करंट प्लस जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब आने वाली करंट तथा जाने वाली करंट क्या होनी चाहिए, बराबर, I3 प्लस I4। तो इस तरीके से भी हमारी परिभाषा हमारी यहां से ही बनती है। बस हमने क्या कर दिया, इन माइनस की I3 को माइनस की I4 को उधर लेके बराबर से 0, सही है, 0 के बराबर, राइट। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले हमारे बन जाते हैं। तो ये फॉर्मूले नहीं, ये कंसेप्ट है, ये समझाने के लिए हमने आपसे बताया। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमने आपको ये बताया, राइट। अब करते हैं इसका सोल्यूशन, देखें कि कैसे करेंगे, सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए, अब इस जंक्शन पर देखेंगे सॉल्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं हम इसका, राइट। देखते हैं आने वाली करंट कौन सी है प्यारे दोस्तों। सबसे पहले ये देखेंगे, निशान लगा लेते हैं। पहली वाली आने वाली, ये भी आने वाली और ये भी आने वाली, और बाकी ये हमारी जाने वाली है, राइट। तो आने वाली करंट क्या है, आई प्लस ले लेते हैं आने वाली को, तो 0.5 प्लस 1.5, और बराबर जाने वाली क्या है, या तो बराबर कर लो या फिर माइनस ले लेते हैं पहले। तो यहां से क्या कर लेते हैं, जाने वाली क्या है, माइनस के 0.24, एक ये वाली है एक ये वाली, माइनस 1.6 और एक ये है 0.4, और बराबर क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो आने वाली करंट हमने पॉजिटिव ले ली और जाने वाली करंट हमने निगेटिव ले ली। जाने वाली हमारी एक ये है, एक ये है और एक ये है, और आने वाली करंट कितनी है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। अब बस कुछ नहीं, अब सिंप्लीफिकेशन कर दो, आई प्लस 0.5 प्लस 1.4 बराबर से इधर ले जाएंगे तो माइनस वाले प्लस की हो जाएंगे, 0.4 प्लस 1.6 प्लस 0.4, राइट। इस तरीके से तो यहां पर हम इसको जोड़ देते हैं, यहां पर कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, तो 1.9 हो जाएगा, बराबर। यहां पर ऐड करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, यहां पर ऐड कर लेते हैं 0.24 और 1.6, 0.4, 4 6 4 10 2 12 का 2 सिर्फ 1, यहाँ पर आ जाएगा 2.24, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.24, राइट। अब इसे इधर ले जाएंगे तो आई बराबर 2.24 माइनस 1.9, इसमें से हम 1.9 निकाल देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4, यहाँ हो गया 12, 12 में से हो गए 3, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.34 एम्पियर। तो आई बराबर कितना हो जाएगा 0.34 एम्पियर। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, राइट विद्यार्थी। तो
तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये किस नियम के अकॉर्डिंग है? ये है हमारा केसीएल के अकॉर्डिंग कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली करंट तथा जाने वाली करंट का या तो बीजगणित योग शून्य होना चाहिए, या आने वाली करंट तथा जाने वाली करंट क्या होनी चाहिए? आपस में बराबर होनी चाहिए, राइट? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, एक केसीएल पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टाइप का। यहां पर देखिए आई व, यहां पर लेते हैं आई व आई टू का मान ज्ञात करना। आई टू का मान ज्ञात करना, तो डायग्राम हमें कुछ ये दिया है, देखिए ये पी टर्मिनल है हमारा, यहाँ पर आई फ्लो हो रही है, राइट? और यहाँ पर हमारी करंट है हमारी 2 एम्पियर, और यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये करंट फ्लो हो रही है हमारी 2.5 एम्पियर। इसी प्रकार यहाँ पर ये ए टर्मिनल है हमारा, तो यहाँ से यहाँ तक आ रही है 0.4 एम्पियर, और यहाँ पर आ रही है इस पर 0.4 एम्पियर यहाँ पर, राइट? अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक I2 निकल रही है हमारी 1.04 एम्पियर। इसी प्रकार यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है हमारी 0.25 एम्पियर। यह हमारा डायग्राम दिया है, और यहाँ पर हमें करंट फाइंड आउट करनी है। तो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हमें आई की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें I2 की वैल्यू निकालनी है। तो प्यारे साथियों, आई की वैल्यू निकालने के लिए देखते हैं ये आर। तो सबसे पहले हमें देखिए इस जंक्शन पर आने वाली करंट कितनी है, यहाँ देखिए आने वाली करंट कितनी है। तो आने वाली क्या है हमारी, आई निकालनी है इसमें। तो आई अगर कैलकुलेट करनी है तो ये देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, इस जंक्शन पर कितनी करंट आ रही है, तो एक 0.4, क्योंकि आने वाली करंट ही है, कोई भी जाने वाली तो है नहीं, तो आने वाली तो टोटल करंट क्या हो जाएगी 0.4 प्लस 0.4 प्लस 2 और प्लस 2.5 है, राइट? क्योंकि आने वाली करंट है, और आने वाली करंट क्या ले ली हमने, सब क्या ले ली, पॉजिटिव ले ली। आई बराबर यहाँ हो जाएगा 0.8 प्लस 2 प्लस 2.5, राइट? यहाँ पर हो जाएगा हमारे, अगर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2.8 प्लस 2.5, राइट? फिर यहाँ पर हो जाएगा 8 और 5, ये वाले जुड़ेंगे, 8 और 5 13, 13 का 3, ऐसे लगा 1 2 और 2 4 और 1 5, तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 5.3 एम्पियर, राइट? तो हमसे आई की वैल्यू भी पूछिए, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5.3 एम्पियर आ गई। अब देखते हैं हमें I2 की वैल्यू और ज्ञात करनी है। तो I2 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सही? तो इस जंक्शन पर देखिए, अब I2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये देखिए इस जंक्शन पर I आ रही है, तो I कितनी आ रही है हमारी 5.3, और बराबर, क्योंकि आने वाली करंट और बराबर जाने वाली करंट, तो जा रही है दोनों करंट, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा I2 प्लस 1.04 और प्लस 0.25। कैसे कर दिया ये, क्योंकि हमारी आई इस वाले जंक्शन पर कितनी आ रही है 5.3, राइट? तो यहाँ से यहाँ तक करंट आ गई, ये तो आने वाली करंट हो गई, और ये तीनों जाने वाली, जब ये तीनों जाने वाली होगी तो बराबर से ले गई इधर, तो 5.3 बराबर I2 और प्लस इसको एडअप करेंगे, तो देखिए 1.04 और यहाँ पर 2 5 5 4 9 2, ये हो गया इतना। तो यहाँ से 5.3 बराबर I2 बर प्लस 1.29, राइट? अब I2 की वैल्यू निकालनी है, तो I2 बराबर 5.3 माइनस 1.29, राइट? इस तरीके से हम निकाल सकते हैं 5.3 और 1.29, यहाँ पर 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ 10 10 में से हो गए 1, राइट? यहाँ पर 2 बचे तो 0, यहाँ पर कितना बचेगा 4, यहाँ पर आ जाएगा हमारा I2 बराबर 4.01 एम्पियर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर। तो हमसे पूछा क्या था, आई और I2 की वैल्यू, तो I2 की वैल्यू हमारी ये निकल आई और आई की वैल्यूज हमारी ये निकल आई। तो इस तरीके से हमारा कितने भी करंट हमारी जुड़ी हो किसी भी जंक्शन पर, चाहे वो इनकमिंग हो चाहे वो आउटगोइंग हो, हमें निकालने का तरीका यही है कि जाने वाली करंट को पॉजिटिव ले लो या आने वाली करंट को पॉजिटिव ले लो। किसी भी करंट को पॉजिटिव ले सकते हैं और किसी को भी नेगेटिव ले सकते हैं, और उसको एडअप कर लें, राइट? फिर उसको सिंप्लीफिकेशन करके हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, केसीएल के द्वारा किसी भी करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है?
तो देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं। निम्न परिपथ में, निम्न परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं प्यारे दोस्तों, तो थोड़ा टिपिकल मोड में लिए जाएंगे हर एक क्वेश्चन। ठीक है, आप करंट का मान निकालना, किसी सर्किट में वोल्टेज का वैल्यूज निकालनी है हमें, किसी में हमें टोटल करंट निकालनी है। ठीक है, इस तरीके से। तो हमें ये देखिए सर्किट दिया है हमें, ये दिया है 100 वोल्ट और ये -50 वोल्ट 5 ओम, राइट। इस तरीके से आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो सबसे पहले हमने केसीएल अभी सिखाया आपको। अब केवीएल भी हमने लगाना आपको सिखाया था इससे पहले वाले लेक्चर। तो केवीएल किस तरीके से हम लगाते हैं आज हमें कंफर्म हो जाएगा कि किस तरीके से हम केवीएल किसी भी सर्किट के अंदर आसान तरीके से लगा सकते हैं। केवीएल लगाने का तरीका हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन हमारी करंट की किस डायरेक्शन जो दी है वो किस डायरेक्शन में दी गई है, आई की। तो करंट देखिए यहाँ से इस डायरेक्शन में थी, राइट। तो जब इस डायरेक्शन में दी है तो हमें केवीएल भी इसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। देखिए कैसे, अगर हमें आई फाइंड आउट करनी है दोस्तों, तो केवीएल बी बराबर क्या होता है, बी बराबर आई आर होता है। और यदि आई निकालना हो तो आई बराबर बी अपॉन आर होता है। तो हमें टोटल वोल्टेज पता हो, किसी भी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पता हो। यदि हमें टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है तो हम आई आसान तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो आई निकालेंगे, आई बराबर, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, देखिए जिस डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो हो रही है और ये ए टर्मिनल है और ये हमारा बी टर्मिनल है। ए टर्मिनल पर वोल्टेज कितनी है हमारी 100 वोल्ट, तो ये 100 वोल्ट, लेकिन है किसकी, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ से ये पॉजिटिव है और ये यहाँ से क्या है, नेगेटिव है, राइट। तो नेगेटिव पहले से ही है, तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे। तो अब जो चलेंगे तो ये नेगेटिव और ये -50। क्यों, क्योंकि -50 तो दी है लेकिन माइनस ऑलरेडी लगेगा, क्योंकि 100 -50 अपॉन 5। इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, राइट। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 100 और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 50 अपॉन 5। आई बराबर कितना, 150 घटे 5 तिया 15, तो ये आ जाएगा आई बराबर 30 एम्पियर। इस तरीके से। यदि दोस्तों एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस नहीं होता तो यहाँ पर हम माइनस लगाते ऑलरेडी, तो यहाँ पर आ जाता हमारा कितना, 100 -50। लेकिन ये यहाँ पर क्या लगा है, -50 है वोल्ट है, तो इसलिए हमने 100 माइनस और -50 अपॉन इस तरीके से हम कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखेंगे इसी लेवल का सवाल, फिर नेक्स्ट देखेंगे किस तरीके से हम उसके अंदर भी हम करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये इस तरीके का देखिए, ये है हमारा, निम्न में ए बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना। विभवांतर का मतलब वोल्टेज ज्ञात करना, राइट, ज्ञात कीजिए। कैसे हम निकाल सकते हैं, पहले तो सर्किट देखिए, ये हमें सर्किट दिया, ये एक बैटरी लगी है, ये एक रेजिस्टेंस और लगा दिया है और ये एक रेजिस्टेंस हमने ये लगा दिया, सही। ए और बी कितने वोल्ट की लगी, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, सॉरी 2 एम्पियर करंट, यहाँ पर कितनी 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का। कितने वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की। 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है, राइट। 5 एम्पियर 5 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर कनेक्ट है। सॉल्यूशन करना है और निकालना क्या है, ए बी के बीच हमें क्या निकालना है, हमें ए और बी के बीच विभवांतर निकालना। तो वी ए बी हमें ज्ञात करना, राइट। तो क्या है दोस्तों, ये वाला टर्मिनल हम पॉजिटिव मान लेते हैं और ये वाला टर्मिनल हम नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव से चलते हैं और नेगेटिव, तो वी ए माइनस वी ए बी
प्लस से चलेंगे तो माइनस वी ए बी, और जिस डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो होती है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो कहने का मीन्स ये है माइनस वी ए बी तो आ गया, क्योंकि ए और बी के मध्य जो हमारा क्या है विभवांतर है वो क्या है, वी ए बी है, राइट। तो वी ए बी का मतलब माइनस वी ए बी प्लस, अब यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी, तो 2 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि वी बराबर क्या होता है आई आर, आई दी है हमें आर भी दिया, तो आई कितनी है 2 और 2, राइट। और इस टर्मिनल पर देखेंगे ये माइनस है और ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है। जब केवीएल लगाते हैं तो जिस टर्मिनल पर हम एंटर करते हैं वही हमारा क्या आता है, चिन्ह आता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा माइनस, तो 12 वोल्ट प्लस, फिर यहाँ पर भी करंट कितनी है, क्योंकि श्रेणी क्रम में लगे हैं तो श्रेणी क्रम में करंट का मान क्या होगा, समान हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और अब आते हैं कहानी, यहाँ की खत्म हो गई। अब यहाँ पर एंटर किससे कर रहे हैं हम, प्लस से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, राइट, और बराबर क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वी ए बी हमें फाइंड आउट करना था, तो वी ए बी प्लस 2 दूनी 4 माइनस 12 और प्लस 2 पंचे 10 और प्लस 5 बराबर 0, राइट। माइनस वी ए बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 10 4 14, 14 और 5 19, तो 19 तो प्लस के हो जाएंगे और माइनस के 12 बराबर क्या हो जाएगा 0, राइट ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वी ए बी प्लस 19 में से 12 जाएंगे तो 7 बराबर 0, राइट। और माइनस के वी ए बी को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वी ए बी बराबर क्या हो जाएगा 7, तो ये 7 वोल्ट आ जाएगा। तो विभवांतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 वोल्ट विभवांतर आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से किसी भी कितना भी टिपिकल न्यूमेरिकल इस टाइप में दिया तो हमें केवीएल लगाने का एक तरीका, सबसे पहले हमें करंट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। यदि डायरेक्शन नहीं भी दी है, ठीक है, तो हम अपनी तरफ से मान सकते हैं। हालांकि डायग्राम के अंदर डायरेक्शन देगा ही देगा, और नहीं भी देगा तो हम अपनी तरफ से मानेंगे तो लगा देंगे इस तरीके से केवीएल, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, वो भी हमारा केवीएल पे बेस्ड होगा। केवीएल लगाने का तरीका यही है, करंट हमारी किस डायरेक्शन से एंटर कर रही है और किस डायरेक्शन में हमारी फ्लो हो रही है, राइट। तभी हम क्या कर सकते हैं, हम केवीएल लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये देखिए, निम्न परिपथ में धारा आई की गणना करनी है। अब डायरेक्ट मैंने आई निकालना है, राइट। डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये हमारा डायग्राम है, राइट। ये अर्थिंग दे दी हमने 0 वोल्ट, 5 ओम, माइनस के 10 वोल्ट, और करंट की डायरेक्शन है हमारी आई इस तरीके से, और आई हमसे कैलकुलेट करवा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्यारे दोस्तों ये पता होना चाहिए कि करंट की डायरेक्शन क्या है। तो करंट की डायरेक्शन है हमारी ये, जब करंट की डायरेक्शन ये है तो केवीएल हमारा उसी डायरेक्शन की तरफ से लगेगा जिस डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे आई अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो आई बराबर 0 से चलेंगे, और जब 0 से चले 0 प्लस, क्योंकि यहाँ पर हमारी 0 वोल्ट दी है, राइट, 0 वोल्ट, 0 से चले और कहां पर चले, माइनस पर चले। तो माइनस तो पहले से आना ही था, लेकिन माइनस यहां पर लगा है, जैसे हमने इस क्वेश्चन के अंदर किया था, राइट। और अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 5, तो आई बराबर 0 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10/5, राइट। 5 बराबर आई बराबर 10/5, और 5 दूनी 10, आई बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 एम्पियर आ जाएगा, राइट। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके से हम इन सर्किट के अंदर केवीएल लगा करके हम करंट का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम करंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो साथियों एवं मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का, राइट। तो चल आज की क्लास हम दोस्तों यहाँ तक ही रखते हैं। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।